नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शिकायत कैसी। आफ्टर ऑल बराबरी का जमाना है। शाम को घर लौटते ही सारा घर अस्त व्यस्त पाकर गिरीश को कोई हैरानी नहीं हुई। शायद अब उसे आदत सी हो चुकी थी। उसे हर बार याद हो आता प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत का वह लेख जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि यदि घर का मर्द गर्म रोटियों का लालच त्याग दे, तभी उस घर की स्त्री घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने करियर पर भी ध्यान देते हुए उसे आगे बढ़ा सकती है। इस लेख का स्मरण गिरीश को शांत चित्त रहने में काफी मददगार साबित होता था। जब सुपोना से विवाह हुआ, गिरीश को परिवार से मिलाया गया था, तभी उसे सुपोना के दबंग व्यक्तित्व तथा स्वतंत्र सोच का आभास हो चला था। मेरा अपना दिमाग है और वह अपनी राह चलता है। सुमोना का यह वाक्य ही पर्याप्त था उसे यह एहसास दिलाने हेतु कि सुमोना के साथ निर्वाह करना है तो बराबरी से चलना होगा। गिरीश ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर के काम काज में जितना हो सकता मदद करता। उदाहरण स्वरूप सुबह दफ्तर जाने के पूर्व वॉशिंग मशीन में कपड़े धो जाता, या फिर कभी काम वाली की छुट्टी मार जाने पर सुमोना के घर की साफ सफाई, बर्तन मांज देता। हाँ, खाना बनाने में उसका हाथ तंग था। कभी अकेला नहीं रहा तो स्वयं खाना बनाना सीखने की नौबत ही नहीं आई। माँ के हाथ का खाना खाता रहा। किंतु नौकरी पर यहाँ दूसरे शहर आया तो पहले कैंटीन का खाना खाता रहा, फिर जल्द ही घर वालों ने सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए शादी करवा दी। घर में घुसने के साथ ही गिरीश के एक गिलास ठंडा पानी पिया और फिर घर को व्यवस्थित करने में जुट गया। सुमोना अभी तक दफ्तर से नहीं लौटी थी। आज काम वाली फिर नहीं आई थी, अतः सुबह बस जरूरी काम निपटा कर दोनों अपने अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गए। अरे, तुम कब आए? आज मैं थोड़ी लेट हो गई। घर में प्रवेश करते हुए सुमोना ने बोला। मैं भी बस अभी आया, करीब 15 मिनट पहले, गिरीश घर को व्यवस्थित करते हुए बोला। आज फिर हमारी टीम में जोरदार बहस हो गई, बस इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। वह संचित है ना? कहने लगा कि औरतों के लिए प्रमोशन पाना बस एक स्माइल फेंकने जितना ही कठिन है। बताओ जरा, यह भी कोई बात हुई? मैंने भी खूब खरी खोटी सुनाई उसे कि ये मर्द खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। हम औरतें बराबर मेहनत करके शिक्षा पाते हैं, कंपटीशन में बराबरी से जूझते हैं, फिर नौकरी पाते हैं। नौकरी में भी बराबर परिश्रम कर अपने जॉब बचाए रखते हैं। उल्टा हमें तो आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ग्लास सीलिंग के बारे में नहीं सुना शायद जनाब ने? तुम जानती हो ग्लास सीलिंग, लेकिन तुम्हें तो कभी किसी भेदभाव का सामना ही नहीं करना पड़ा। मुझे इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं एक सशक्त स्त्री हूँ, एक सबला हूँ, कोई अबला नहीं। कोई मर्द मुझसे जीत कर दिखाए तो सही। अब इस मर्द पर जुल्म मत करो डार्लिंग, कुछ खाना वाना खिला दो। गिरीश से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी तुम ही ग्लास सीलिंग न होने की बात कर रहे थे ना? मैं भी तुम्हारी तरह दफ्तर से आई हूँ, तुम्हारी तरह थकी हूँ, और तुम हो कि क्या करूँ? खाने के मामले में मैं तुम पर ही आश्रित जो हूँ, वरना तुम्हारी काम वाली के न आने पर बाकी सारा काम मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। अब ऐसा भी लुक मत दो जैसे तुम पर कोई जुल्म कर रहा हूँ, चाहे तो खिचड़ी ही बना दो। सुमोना ने मन मार कर खाना बनाया, क्योंकि पहले ऐसा होने पर जब जब बाहर से खाना ऑर्डर किया तब गिरीश का पेट खराब हो गया था। गिरीश को सफाई की मेनिया थी, किंतु सुमोना को अस्त व्यस्त सामान से कोई परेशानी नहीं होती थी। वह खाना खाते समय
टेबल पर रखा सामान उठाकर सोफे पर रख देती और सोफे पर पसरने से पूर्व सोफे का सामान उठा करके टेबल पर वापस रख देती। गिरीश टोकता तो पलटवार करती, तुम्हें इतना अखरता है तो खुद ही उठा दिया करो ना, आखिर मैं भी तो तुम्हारी तरह कामकाजी हूँ, दफ्तर जाती हूँ, आफ्टर ऑल बराबरी का जमाना है। एक बार गिरीश की माँ आई हुई थी, दोनों के बीच ऐसी बातचीत सुन करके बिना टोके उनसे रहा नहीं गया। बोली, बराबरी की बात तो ठीक है और होनी भी चाहिए, लेकिन समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ काम अलग अलग मर्द और औरत में बांट दिए गए हैं। मसलन घर संभालना, खाने पीने की जिम्मेदारी औरतों पर, जबकि घर के बाहर का काम, ताकत, बोझ के काम मर्दों पे डाल दिए गए हैं। बाहर के जितने भी काम होते हैं ज्यादातर मर्द ही करते हैं, तो घर में खाना का काम औरतें देख लें तो उनके लिए आसान होता है। लेकिन उनकी बात का सुमोना के कान पे कोई भी असर न हुआ। वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। यहाँ तक कि कमरे के अंदर जब गिरीश सुमोना को बाहों में भरता तो वह अक्सर यह कह के झटक देती, तुम मेरी शुरुआत का इंतजार क्यों नहीं करते गिरीश? मैं तो कभी भी तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं करता सुमोना, तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझसे जबरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता, इसमें बहस का मुद्दा क्या है? सुमोना की बेबात की अकड़ में गिरीश परेशान हो उठता था। कुछ माह बाद सुमोना की माँ उसके घर रहने आई। अपनी बेटी की गृहस्थी को देखकर वह बहुत खुश हुई, मगर उनके समक्ष भी गिरीश सुमोना के बीच होती रहती बराबरी की बहस छिड़ गई। गिरीश को अचानक टूर पे जाना पड़ा। उसने अपने ऑफिस से सुमोना को फोन करके कहा कि उसका बैग तैयार कर दो। ओह, बस दे दिया ऑर्डर। मैं भी अपने काम में हूँ, अपना काम खुद नहीं कर सकता गिरीश? अगर उसे कल टूर पे जाना है तो जल्दी घर आ जाए, अपना बैग लगाए। शादी से पहले तो सारा काम अपना करता था ना, आफ्टर ऑल बराबरी का जमाना है। यह क्या बात हुई सुमोना? तुम उसकी पत्नी हो, यदि तुम उसका बराबर घर बार का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन संभालेगा? अगर अकेले अकेले ही जीना है तो शादी किस लिए करते हो? कल को तुम कहने लगोगी, मैं बच्चे क्यों पैदा करूं, गिरीश क्यों नहीं कर सकता? सुमोना की माँ को उसकी यह रवैया कतई रास न आया। आप तो मेरी सास की भाषा बोल रही हो। उनके मुख से भी ऐसी ही वाणी सुन सुमोना विचलित हो गई थी। अब उन्होंने थोड़ा सा नर्म रुख अपनाया। बेटी, सास हो या माँ, बात दोनों पति की करेंगी। बुजुर्गों ने जमाना देखा है, उनके पास तजुर्बा होता है। होशियारी इसी में है कि छोटों को उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। पर माँ, मैंने भी तो उतनी ही शिक्षा प्राप्त की है जितनी गिरीश ने। मेरी जॉब भी उतनी ही कठिन है जितनी गिरीश की। फिर मैं ही क्यों गृहस्थी की जिम्मेदारी ओढ़ूं? आप तो जानती हैं कि मैं शुरू से नारीवादी के पक्षधर हूँ। तुम ज्यादती कर रही हो सुमोना। नारीवाद का अर्थ यह नहीं कि औरतें हर बात में मर्दों के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दें। घर गृहस्थी पति पत्नी की आपसी सूझबूझ तथा तालमेल से चलती है। जहाँ तक संभव है गिरीश तुम्हारी पूरी मदद करता है। अब कुछ काम जो तुम्हें संभालने हैं वो तो तुम ही देखोगी ना। मगर माँ की मूल्यवान सीख भी सुमोना की नजरों में बेकार रही। शादी को साल बीतते बीतते गिरीश ने स्वयं को सुमोना के हिसाब से ढाल लिया था। वह अपने पत्नी से प्यार करता था और बस यह चाहता था कि उसकी पत्नी खुश रहे। किंतु सुमोना का नारीवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। गिरीश के कुछ सहकर्मी दोस्त घर आए। उनकी नई बॉस की बात चल निकली। पता नहीं इतनी अकड़ क्यों है हमारी बॉस, किसी भी बात पर बिना अकड़ के कह ही नहीं पाती। वह
गिरीश के एक सहकर्मी के यह कहते ही सुमोना बिफर पड़ी। किसी भी औरत को अपने बॉस के रूप में बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होगा ना तुम मर्दों के लिए। कोई आदमी होता तो बुरा नहीं लगता, मगर औरत है ना, इसलिए उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाओगे, उसकी खिल्ली उड़ाओगे, उसके साथ तालमेल नहीं बैठाओगे तुम लोग। अरे भाभी, आपको क्या हो गया? सुमोना, तुम हम सब की फितरत से भली भांति वाकिफ हो, जबकि हमारी बॉस को जानती भी नहीं हो, फिर भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो और उनकी तरफदारी में लड़ रही हो। सुमोना के इस व्यवहार से गिरीश थोड़ा हैरान हुआ। अब तक वह जान चुका था कि सुमोना के मन में मर्दों के खिलाफ बेकार की रंजिश है। वह मर्दों को औरतों का दुश्मन समझती है और इसीलिए घर के कामकाज में बेकार की बराबरी की होड़ रखती है। उस रात गिरीश तथा सुमोना डिनर पर बाहर गए हुए थे। खा पीकर जब अपनी गाड़ी में घर लौट रहे थे, तब कुछ मनचले मोटरसाइकिल सवारों ने उनके पीछे लग गए। करीब 3 मोटरसाइकिल पे 6-7 लड़के सवार थे, जो गाड़ी के पीछे सीटियां बजा रहे थे और हुर्र हुर्र करके चीख रहे थे। मैंने पहले ही कहा था इस रास्ते पे गाड़ी मत लाओ, पर तुम्हें पता नहीं कौन सा शॉर्टकट दिख रहा था इसमें। अब क्या होगा? सुमोना काफी डर गई थी। क्या होगा? कुछ नहीं। डर किस बात का? आफ्टर ऑल बराबरी का जमाना है। गिरीश के यह कहते ही सुमोना की हवाइयां उड़ने लगी। वह समझ गई कि उसकी बराबरी कही गई। यह बात गिरीश को भेद गई है। अब तक वह बहुत घबरा गई थी, अतः बोली, गिरीश, तुम मेरे पति हो, मेरा ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बराबरी अपनी जगह और मेरी रक्षा करना अपनी जगह। तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। गिरीश ने बिना कोई उत्तर दिए गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई कि सीधा पुलिस स्टेशन के पास ला करके रोका। वहां पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार 9-2-11 हो गए। घर पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली, किंतु किसी ने एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं की। गिरीश चुप था, क्योंकि वह तो सुमोना को सोचने का समय देना चाहता था, और सुमोना खामोश थी क्योंकि वह आहत थी। उसने अपने मुख से अपनी कमजोरी की बात जो कह दी थी। अगली सुबह गिरीश अपने दफ्तर चला गया और सुमोना अपने ऑफिस। कंप्यूटर पर काम करते हुए सुमोना ने देखा कि उसके ईमेल पर गिरीश का मैसेज आया हुआ है और लिखा है, दुल्हन के सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हे जी के तिलक को रोली हुई अलॉट, टॉप्स, लॉकेट, दस्ताने, छल्ला, बिछुआ, हार, नाम सब है मर्दाने। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुलिंग है, स्त्रीलिंग दुकान, नाम सब किसने छाटे, काजल पाउडर है पुलिंग, नाक के काटे। कह काका कभी धन्य विधाता, भेद न जाना, मुझ मर्दों को मिली, किंतु नाम है जनाना। शायद तुमने काका हाथरसी का नाम सुना होगा। यह उन्हीं की कविता है। मर्द और औरत का द्वंद्व बहुत पुराना है, किंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह बात उतनी ही सही है जितना यह संसार। यदि आदमी और औरत सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहे, होड़ करते रहे, तो किसी भी घर में कभी भी शांति नहीं होगी, और न ही कभी कोई गृहस्थी फलेगी फूलेगी, और न ही कोई बच्चा या कभी किसी के बच्चे का बचपन खुशहाल गुजरेगा। इस बेकार की भावना से बाहर आओ सुमोना, और मेरे प्यार को पहचानो। उस शाम गिरीश के घर आते ही डाइनिंग टेबल पर गरम गरम भोजन उसकी राह देख रहा था। मुस्कुराती सुमोना उसकी बाट जोह रही थी। उसे देखते ही हंसी और फिर उसे गले में बाहें डालते हुए बोली, अपना काम मैं कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। खाने के बाद गिरीश सुमोना को
बाहों में उठाए कमरे में चला गया तो मोना उसके कंधे पर झुकी मुस्कुराए जा रही थी। गाइस, इस कहानी में जो बात कही गई है वो बहुत ही सही है, लेकिन इसके अलावा आजकल इसी बराबरी के चलते घर टूट रहे हैं। लड़के हों या लड़कियां, सिंगल रहना या लिविंग में रहना पसंद करने लगे हैं। मगर लड़कियां जिम्मेदारी उठाने से डर रही हैं और लड़के भी, क्योंकि वो ये जिम्मेदारी उठा करके अलग होने का बोझ या दर्द नहीं सहना चाहते। जब औरतें सब कर सकती हैं तो केवल अपनी सोच को मजबूत करना है। मेरा कहने का मतलब है कि औरतें तो सब कर सकती हैं। माँ दुर्गा का 8 जो हाथ दिखाया गया है, ये नहीं कि उनके 8 हाथ हैं, उनकी हिम्मत दिखाई गई है। तो हम औरतों में इतनी हिम्मत है कि हम घर बाहर बखूबी निभा सकते हैं आदमियों से ज्यादा। मगर आदमी भी जहाँ मर्द जो काम कर सकते हैं वो काम हम भी नहीं कर सकते। एक बात जो लड़कियों की मुझे बहुत बुरी लगती है वो है कि वो कमाती हैं मगर उसे सेफ रखती हैं और वो पैसा उनका होता है, वह घर के खर्चे में उसका इस्तेमाल नहीं होने देती। घर का सारा खर्च पुरुष अपने पैसे से करता है। खाना, घूमना, किराया, बिजली का बिल हो, रेस्टोरेंट जाना हो, वो औरतों पर अपनी सारे पैसे लुटाता है। मगर औरतें सेफ्टी के लिए सारा पैसा बचाती हैं कि कहीं डिवोर्स हो गया तो ये मुझे काम आएगा। मगर बेचारा मर्द, उसका तो सब कुछ चला गया, बीबी भी गई और जितने पैसे खर्च किए वो भी गया। गाइस, इस कहानी से आप यदि सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।